देखिए एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर इसमें 1 और 2 मैंने पहले ये क्वेश्चन नंबर 1 है और इधर 2 है। मैं पहले 1 की बात कर लेता हूँ। तो दंड आलेख आप क्लास 6 में पढ़ चुके थे। दंड का मतलब जिसमें हम पट्टी बनाते थे, स्ट्रिप बनाते थे, ऐसे छड़ खड़ी करते थे ग्राफ पे, ठीक है। तो ऐसे आप पढ़ चुके थे। ये जिसका ज्यादा आता था उसी की वैल्यू हम ज्यादा निकालते थे, जिसका कम होता था कम आते थे। तो उसी का थोड़ा सा एक रिवीजन सा ही है, कुछ ज्यादा नहीं है। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आकृति 3.3 में दिए दंड आलेख का प्रयोग कीजिए। अब इस आलेख से तुम्हें आंसर देने, ये आलेख तुम्हारा बना हुआ है। यहाँ पे पालतू पशु, ये कुत्ते, बिल्ली, खरगोश, हैमस्टर, ठीक है, और यहाँ पे क्या अन्न, ये दे रखा है। अब कह रहा है यहाँ पे जो है 2, 4, 6, 8, एक खाने को 2 के बराबर माना है, ठीक है। मतलब जो 1 सेंटीमीटर है या आप जैसे जो कहना चाहते हैं वो कितने के बराबर है, 2 जानवर के बराबर, 2, 4, 6, 8, सॉरी विद्यार्थी, क्या है विद्यार्थी, जानवर तो नीचे लिखे विद्यार्थी। ये विद्यार्थियों के नाम है कि कितने विद्यार्थी कुत्ते पालते हैं, कितने विद्यार्थी बिल्ली पालते हैं, कितने विद्यार्थी जो खरगोश हैं जिनका पालतू पशु, कितने का हैमस्टर है, कितने के दूसरे और जानवर हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसका, ये कह रहा है कौन सा पालतू पशु सबसे अधिक लोकप्रिय है। सबसे ज्यादा लोकप्रिय कौन सा, देखो बेटा कुत्ते का अगर मैं ग्राफ देखूं, कुत्ते का ग्राफ कहां तक जा रहा है, 8 तक। इसका मतलब 8 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कुत्ते पाले हुए। फिर बिल्ली कितनी है, बिल्ली कितना है, 10 है, तो 10 विद्यार्थी ऐसे हैं जो बिल्ली पाले हुए हैं। खरगोश कितनों ने पाल रखा है, खरगोश का ग्राफ देखिए कहां तक जा रहा है, 2 तक, 2 ने खरगोश पाल रखा है। हैमस्टर कितने, 4 और 6 के बीच में, इसका मतलब ये क्या होगा, 5 होगा, 5 ने हैमस्टर पाल रखा है। अन्य और दूसरे जानवर पाल रखे हैं वो कितने हैं, यहाँ से इसके सामने 2 और 4 के बीच में 3 आएगा। तो पहले का आंसर पूछ रहा है कि वो कौन सा पालतू सबसे अधिक प्रिय है। तो देखिए कौन सा जानवर पालतू पशु सबसे अधिक लोकप्रिय, बिल्ली सबसे अधिक है, बिल्ली ज्यादा पाल रखी है। सबसे बड़ा ग्राफ इसका है बिल्ली का, तो पहले का आंसर हो जाएगा बिल्ली सबसे अधिक लोकप्रिय है, बिल्ली सबसे अधिक लोकप्रिय। तो ये हमारा पहला आंसर होगा। तो कितने विद्यार्थियों पालतू पशु कुत्ता है, तो ग्राफ से आंसर देना बहुत आसान है। कुत्ता कितनों ने पाल रखा है, 8 विद्यार्थी। कुत्ते का ग्राफ कहां तक जा रहा है, 8 विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी, 8 विद्यार्थी। तो कुत्ते का कितना आंसर होगा, कुत्ते कितनों ने पाल रखे हैं, 8 विद्यार्थी। इसका आंसर पहला क्वेश्चन हो गया बेटा। ग्राफ से आंसर देना बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। ये कह रहा है निम्नलिखित दंड, ये दंड दे रखा है, निम्नलिखित दंड आलेख को पढ़िए जो एक पुस्तक भंडार द्वारा क्रमागत 5 वर्षों में बेची गई पुस्तक की संख्या दिखाती है और आगे आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 सालों में कितनी किताबें बेची गई, 1989 में कितनी किताबें बेची गई, 90 में कितनी बेची गई, 91 में कितनी बेची गई, 92 में कितनी और 93 में। 5 साल में किसी दुकान पे कितनी किताबें बेची गई उसका ग्राफ है। यहाँ पे किताबों की संख्या है, यहाँ पे वर्ष है, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन है, आंसर कर रहे हैं, आंसर नंबर 1 कह रहा वर्षों 1989, 1990 और 1992 में प्रत्येक में से कितनी पुस्तकें बेची गई। देखो 1989 में कितनी पुस्तकें बताओ। 1989 का ग्राफ देखो बेटा, 1989 का ग्राफ कहां तक जा रहा है, देखो कहां तक है, ये 200 तो नहीं है, ये 100 भी नहीं है, इनके बीच में, और ये 150 से भी ज्यादा, लगभग कितना लिख देंगे हम, 175, लगभग 175 किताबें बेची गई 1989 में। ये 200 से थोड़ा कम है, तो मान के चल रहे हैं 25 कम है, ठीक है। उसमें स्केल दे रखा है वैसे कि 1 सेंटीमीटर को 100 किताबों के बराबर, 100, 200, 300, तो एक खाने को 100 के बराबर माना, ठीक है। और 1990 में कितनी किताबें बेची गई, 1990 में देखो 90 का ग्राफ कहां तक जा रहा है बेटा, ये 500 तो है नहीं, 500 तो नहीं है,
जैसे ये 200 नहीं था, ये कहाँ तक था, यहाँ तक था, तो 175 माना, तो ये कितना होगा, ये 400 से ऊपर है, 500 से थोड़ा सा कम है, तो ये कितना होगा, ये 475 होगा। तो इसमें क्या होगा, 1990 में 475 किताबें बेची गई होंगी, क्योंकि 500 से अभी कम है, तो चौथाई का हिस्सा कम है होगा, तो इसलिए 25 हमने कम रखे। अब कह रहा है कि 1992 में कितनी किताबें बेची गई, 1992 में देखें हम, 1992 का ग्राफ देखना कहाँ तक जा रहा है बेटा, ये तो 1992 का तो बिल्कुल लगभग किस पे जा रहा है, 200 पे ही जा रहा है, ठीक है, ये 200 से थोड़ा सा ऊपर है, हाँ इनकी जैसे ही है, ये 200 से थोड़ा सा ऊपर है, ये हमने गलत मिला दी, ऐसे करके है 200 से, तो इसे मैं 225 कह सकता हूँ, 225 किताब, ये हो गया बेटा। अब क्वेश्चन, किस वर्ष में लगभग 475 किताबें बेची गई और किस वर्ष में लगभग 225, देखो दूसरे का आंसर देखो, 475 पुस्तक कौन सी ईयर में बेची गई, 475 पुस्तक कौन सी ईयर में, देखना 475 कौन से में, 1990 में, 1990 में, ये आंसर हो गया। फिर कह रहा है 1900 और 225 किसमें बेची गई है, 225 पुस्तक, 225 में कौन सी में, 1992 में बेची, उल्टा दिख दिया, 475 कौन सी सन में बेची गई, 1990 में, और 225 कौन से में, 1992 में हो गया। किन वर्षों में 250 से कम पुस्तकें बेची गई हैं, किन वर्षों में 250 से कम, देखो बेटा ये 200 यहाँ पे होगा, 250 से कम कौन कौन सी सन में हुआ, 250, यहाँ पे 250 होगा ना हमारा, 250, तो इससे कम का ग्राफ ले रहा, एक ग्राफ ले रहा, तो एक तो 1989 में बेची गई और 1992 में, लिख देंगे 1989 तथा 1992, 2 सालों में 250 से कम पुस्तकें बेची गई। क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि आप वर्ष 1989 में बेची गई पुस्तकों का आकलन किस प्रकार करेंगे, बिल्कुल ये कह रहा है, क्या आप ऐसे बता सकते हैं कि 1989 में कितनी आई है, ये 175 जो पुस्तक आई है, इसका आकलन हम कैसे कर सकते हैं, देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, चले देखना ध्यान से, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि 1989 में हम किस प्रकार आकलन करेंगे, देखो 1989 हमने माना है बेटा 1 सेंटीमीटर बराबर कितना माना है, 100 पुस्तक माना है, 100 पुस्तक माना है, और 1989 में कितना है, अगर हम 1989 की बात करें तो ये क्या है, देखो ये हमने कितना लिया था, 100 कितना लिया, 75 है ना, इसका मतलब इसके अगर मैं इसके बीच में 4 हिस्से करूं, 1 2 3 4, तो ये हर एक हिस्सा कितने का होगा, 25 का होगा, ठीक है, तो इसमें से कितने हिस्से इसमें आ गए होंगे, कितने पार्ट्स इसमें आ गए होंगे, ये बेटा 3 पार्ट आ गए, देखो 1 पार्ट आ गया हमारा, यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा दूसरा पार्ट आ गया, 1 2 3 4, 4 हिस्से 25 के 100 के, भाई 4 भागों में बटेगा, ये 2 3 4, तो यहाँ तक कितने पार्ट आ गए, 3 आ गए, 3/4, ठीक है, तो 100 क्या होगा हमारा स्केल, हम क्या ले सकते हैं, तो क्या ले सकते हैं हम, देखो 1 सेंटीमीटर 100 है, तो अगले 100 से ऊपर कितना है, तो 100 का पूरा हो गया, 3/4, 3 भाग लिए हैं, कितने भाग, देखो कितने भाग आ गए, 1 2 3 भाग आ गए, कितने में से 4 का कितना भाग है, 100 से 2 से भी कितना, 100 ही है, तो 4 से कितनी बार कट गए, 25 बार, ये हो गए 100 प्लस 25 दिया 75, ये हो गए 175, 175 ही तो आया ना पास, 1989 में 175 है, तो ये ध्यान रखना, 100 किताबें तो यहाँ तक होगी, 100 से ऊपर ये यहाँ तक है, तो इसका मतलब 3 हिस्से आ गए, 1 2 3, चौथा हिस्सा खाली 25 रह गए, 75 हो गए ना, 175, 3/4 मतलब 3 हिस्सा कितने में से, 4 में से, कितने का, 100 का, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्याएं नीचे दी गई हैं। इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। अब दे रखा है विद्यार्थियों की संख्या। 5वीं कक्षा में कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं? 135, 6वीं में 120, 7वीं में 95, 8वीं में 100 है, 9th में 90 और 10th में 80 स्टूडेंट है। अब कह रहा है आप किस प्रकार स्केल चुनेंगे? देखो बेटा, स्केल तो हम कुछ भी चुन सकते हैं। मान लीजिए मैं 5 का 1 सेंटीमीटर को 5 विद्यार्थी मानूं तो बहुत बड़ा हमारा ग्राफ हो जाएगा। 10 मानूं तो उसमें भी बड़ा आएगा, तो विद्यार्थी 135 है। तो ऐसा कर लेते हैं, 1 सेंटीमीटर को कितने के बराबर मान लेते हैं हम? 1 सेंटीमीटर को मान लेते हैं कितने? 20 के बराबर, और भी अपनी मर्जी से मान सकते हैं। तो मान 1 सेंटीमीटर बराबर 20 विद्यार्थी। 20 विद्यार्थी मान लेंगे तो आसानी से हम बना सकते हैं इसका ग्राफ। ठीक है, अब इन प्रश्नों के दंडालेख द्वारा निरूपित हमें करना है। तो दंडालेख बनाना, दंडालेख होगा हमारा इसे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे मैं लिखूं 5वीं क्लास में मान कितने का स्केल माना है? कितने का माना है स्केल? 20 का। तो 20, 40, 60, 80, 100, 120 और 140 हो जाएगा। 20, 40, 60, 80, 100, 120 और 140। यहाँ पे 0 तो 135। अब देखिए 5वीं कक्षा में कितने? 135 है, तो 135 है, तो यहाँ पे कितना होगा? 130 होगा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे 135। देखो एक खाने को, ग्राफ के एक खाने को 20 के बराबर माना, तो आधा खाना कितने का होगा? 10 का, और उससे भी आधा कितने का होगा? 5 का। तो पूरे खाने को कितने का माना है? 20 का, तो आधा खाना कितने का रहा? 10 का, और उससे भी आधा कितना होगा? 5 का। तो यही काम है, जब यहाँ से यहाँ 120 है, फिर आधे में 130 आएगा, और इसमें एक और आधा होगा तो 35 आएगा। तो 5वीं कक्षा का जो ग्राफ है वो कहाँ तक जाएगा? 135 तक जाएगा। एक खाने का हमने बना दिया, हम लिख देंगे 5th क्लास। 135 विद्यार्थी हैं, कितने? 135। चलो 6वीं में 120 है, तो एक पे हमने ग्राफ बना दिया, एक खाने को खाली छोड़ेंगे, और 6वीं में कितने हैं? 120 तक ले जाओ। 120 कहाँ है? 120, ये 6th क्लास हो गई। ठीक है, फिर 7वीं में 95 है, तो 95 कहाँ पे होंगे? देखो 80 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 90 हो गया होगा बीच में, और यहाँ इसके ऊपर कितने हो गए? 95। इसके सामने हम चलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 95। 7th का जो ग्राफ आ रहा है 95 का। और 8वीं में कितने स्टूडेंट है? एक खाने पे ग्राफ बन गया, फिर एक को खाली छोड़ते हैं। अब कहाँ पे जा रहा है? 100 तक जा रहा है। 100, इसे थोड़ा सा ही ऊपर है 100। ये कौन सी क्लास का है? 8वीं क्लास का। फिर 9th में कितने? 90। तो 90 तो हमारे यहाँ 80 और 100 के बीच में 90 होगा। ठीक है, तो इससे ये थोड़ा सा कम आएगा, ये हमारी हो जाएगी 9th क्लास। और इसके बाद जो हमारी 10वीं क्लास है उसमें 80 स्टूडेंट है, तो 80 के सामने जो हमारा ग्राफ हो जाएगा ये हो जाएगी 10th। बात समझ में आ गई होगी। एक खाने को हमने कितने के बराबर माना? 20 विद्यार्थी। ये क्या है? हमारे विद्यार्थी। एक खाने को 20 विद्यार्थी के बराबर माना, 40, 60, 80। ठीक है, तो हाँ, तो आधा खाना कितने का हो गया? 10 का, और उसके भी आधा मतलब 2.5 खाना कितने के हो गए? 5 के बराबर। तो बस आप दूसरा बी का, ये बी का आंसर है, ये आंसर नंबर बी है। तो बी में पहले का आंसर हम देंगे। बी में पहले का आंसर यहाँ पे लिखा, किस कक्षा में अधिकतम है और किस में न्यूनतम? सबसे ज्यादा विद्यार्थी किसमें? देखो 5वीं में सबसे बड़ा ग्राफ है, और सबसे कम किसमें? 10th में। कितने? यहाँ भी देख लो, 5वीं में 135 है, यहाँ कितने? सबसे कम है। तो लिखना किसमें सबसे अधिक है? लिख दीजिए 5th में सबसे अधिक तथा 10th में सबसे कम। हो गया। दूसरा कह रहा है कि इन 6 के विद्यार्थियों का 8 के साथ अनुपात बताओ। 6th का रेशियो किसके साथ पूछ रहा है? 8 के। ठीक है, तो अब 6th क्लास के कितने स्टूडेंट? 6th क्लास के विद्यार्थियों की संख्या बटे किसके? 8th क्लास के विद्यार्थियों की संख्या। 8th क्लास के विद्यार्थियों की संख्या
ये इसका अनुपात आ जाएगा बेटा हमारा 6 में कितने हैं, 6 में 120 और 8 में कितने हैं 100। तो क्या अनुपात हो गया, 0 से 0 कट गए, 12 बटे 10 में 2 से काट दो 6 बार और 2 से काट लो 5, ये आ गया 6 अनुपात, ठीक है 6 का 8वीं क्लास से, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए।